बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 4.4 एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम 4 से 8 जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 4.4 के, उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उसने कहा है कि इफ ओमेगा इज द रूट, ओमेगा इसका रूट है, इसको हम मान के चल रहे हैं कि ओमेगा इसका रूट है, तो हम जब इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में ओमेगा को, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही होगी, क्योंकि उसने कह दिया है ये रूट है। तो रूट के लिए जब रूट को आप पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, उसकी जो इक्वेशन होती है तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे हम x की जगह पे ओमेगा पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आमतौर पे ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि आप इसको रूट माने, तो फिर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये चीज बन रही है। ठीक, एंड शो दैट अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर, ये भी शो करें कि इस इक्वेशन का रूट ओमेगा स्क्वायर भी होगा। तो अब यहाँ पे हम ये शो करते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है। अब इसी इक्वेशन में जिसका रूट बताना होता है, उसी इक्वेशन में आप जो है उस रूट को पुट करते हैं, x की जगह पे पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर। हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं ओमेगा स्क्वायर इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट करें, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से इसको हमने चेक करना है ये इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वल आई ओमेगा स्क्वायर पुट करने से, तो तब तो हम कहेंगे कि ये ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर ये ओमेगा पावर 4 भी लिख सकते हैं, इसको इसी तरह रहने दें, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे बनने को तो ये ओमेगा 4 बनेगा। अब ओमेगा 4 को आपने यहाँ पे यही नहीं लिखना कि ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये भी हमें प्रूफ करना है। अदरवाइज आप जब यहाँ पे ओमेगा 4 बनेगा, कोई स्टूडेंट ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिखेगा तो वो ओमेगा बन जाएगा, फिर यही क्वेश्चन बन जाएगी। लेकिन ओमेगा क्यूब को 1 के इक्वल ये हमें प्रूव करना है, इसको हम यहाँ पे नहीं ले सकते, हमें तो इसको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कंप्लीटेंट स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर और सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 होगा। अब यहाँ पे बन रहा है 2 ओमेगा स्क्वायर ये चीज, तो यहाँ पे तो जस्ट ओमेगा स्क्वायर है। 2 ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए इसमें 1 ओमेगा स्क्वायर ऐड कर देते हैं और वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब इसमें ओमेगा स्क्वायर ऐड करेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट किया हुआ ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो चीज बन रही है ये बन रही है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बाहर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये स्क्वायर के अंदर जो आ रही टर्म इनको एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखते हैं, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस इस ओमेगा को लिखेंगे और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1। अब ये जो आप इसको मान के चले थे कि ये इसका रूट है, ये इक्वेशन होल्ड करती है ओमेगा रूट के लिए, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा इसको यूज करते हुए इक्वेशन 1 को हम पुट कर सकते हैं 0, साथ में ये है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी इसकी और आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड 0 बन गई है। इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इसका रूट होगा। ओमेगा हेंस ओमेगा स्क्वायर इज रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंडली अब उसने ये भी पूछा हुआ है कि प्रूव करें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। हमें ये ऑलरेडी रिजल्ट तो वैसे याद किए हुए थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमें बताना है कि ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल आता है। अब हमारे पास यहाँ पे ये दोनों जो है इक्वेशन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो 2 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं, ये बनेगा ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस करेंगे इस 1 को, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को। सेकंड क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन को हम माइनस कर देते हैं जी। ऊपर सेकंड क्वेश्चन लिखी और नीचे फर्स्ट क्वेश्चन लिखी, साइन चेंज हो जाएंगे जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 कट जाएगा और ओमेगा स्क्वायर से ये ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा रह जाएगा। दोनों से ओमेगा कॉमन आता है तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0।
ओमेगा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ओमेगा 0 है तो ये देखें कि आपने कहा था ओमेगा इसका रूट है, अगर ओमेगा 0 है तो यहाँ पे 0 पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 1 बन रहा है और राइट साइड पे 0 बनेगा, तो इसीलिए लिहाजा ओमेगा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0, और ओमेगा क्यूब ये -1 इस राइट साइड पे लेके तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी हैं कि ओमेगा स्क्वायर उस इक्वेशन का रूट है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि -1 के क्यूब रूट्स की बात करें। जब -1 के क्यूब रूट की बात करेंगे तो -1 का क्यूब रूट एक तो -1 होगा, बाकी ये दो कम्प्लेक्स होंगे, ये वाले जो उसने कहा कि ये शो करने हैं आपने, ठीक है। और ये भी प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट है इक्वल टू -2 आता है। तो हम क्यूब रूट्स ऑफ -1 लेते हैं। लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ -1, -1 पावर 1/3, दोनों तरफ पावर 3 ले लें। 3 लेने से यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पे 3 3 से कट जाएगा, -1 रह जाएगा। इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 1 को 1 पावर 3 लिखने में कोई इशू नहीं है, 1 ही होता है। अब यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे एक्स आ जाएगा और बी की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस 1 भी 0 के इक्वल और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें -1 मिलेगी। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ए 1 है, बी -1 है, सी 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, उसमें ये वैल्यूज पुट की हैं और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो चीज़ बन रही है वो है 1 प्लस माइनस ये √-3, अंडर रूट के अंदर से माइनस खत्म करना है तो वो एयोटा की शक्ल में आ जाएगा, √3 एयोटा/2। अब यही दो कम्प्लेक्स रूट हमें जो बताने थे, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ये उसने पूछे हुए थे, ठीक है। अगर हमें वैसे बताना पड़ा रूट इसके तो एक रूट -1 है, जो नेक्स्ट होगा वो इसको आप माइनस ओमेगा कहोगे और इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 के साथ माइनस होता है, दोनों के साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जिसे कहते हैं। अगर 1 के साथ माइनस नहीं है तो वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे, ठीक है। अब ये माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है। हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है ये कि ये इक्वल आता है -2 के, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इस चीज को हम कहेंगे अंडर रूट के अंदर माइनस है, अगर इसको खत्म करेंगे एयोटा हो जाएगा, ये माइनस ओमेगा बनता है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बनता है। तो माइनस ओमेगा की पावर 9 और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 आ जाएगी जी। माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, माइनस की पावर 9, तो ये माइनस ही आएगा, आड पावर है, और 2 9 से मल्टीप्लाई होगा पावर पावर से तो 18 बनेगा, माइनस ओमेगा पावर 18 और माइनस ओमेगा पावर 9, ये माइनस ही आएगा माइनस, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बल्कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस आना है, इसने मिस्टेक की हुई है, ये प्लस इधर आना है। अब प्लस है, यहाँ पे माइनस पावर 9 लेंगे, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मेगा पावर 9, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लें तो मेगा 18 और मेगा 9 बचेगा। 18 को मेगा 3 पावर 6 लिखेंगे और 9 को मेगा 3 पावर 3 लिख सकते हैं। 1 पावर 6 और 1 पावर 3, ये 1 ही आ जाएगा, 1 और 1 2, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर जो है वो -2 आ जाएगा, यही है हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें उसने कहा है कि मेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मेगा जो है रूट्स यूनिटी के रूट्स में आता है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है यूनिटी के जो रूट्स हैं वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हैं, ठीक है। वो उसके ऊपर वो रिजल्ट भी होल्ड करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, मेगा क्यूब इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं करने, ठीक है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ किए थे। हमने क्या करना है, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये दो रूट है हमारे पास 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर, इन दोनों रूट्स को यूज करते हुए इक्वेशन बनानी है। जब रूट्स दिए हों और इक्वेशन बनानी हो तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, रूट से इक्वेशन बनाने का तरीका। अब एस क्या है, सम है, जो दो रूट्स दिए होते हैं उनका सम है, और पी जो है प्रोडक्ट है जो दो रूट्स दिए उनका, ठीक है। अब 2 मेगा के रूट्स हैं तो इनका सम जो है उसके लिए फार्मूला 2 मेगा प्लस 2 मेगा स्क्वायर, 2 इंटू मेगा प्लस मेगा स्क्वायर आ जाएगा, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर -1 होगा, वही रिजल्ट जो 1 प्लस मेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 यूज करते हैं, -1 ये -2 बन जाएगा। प्रोडक्ट करते हैं दोनों रूट्स की तो ये बनेगा 4 मेगा क्यूब, और मेगा क्यूब जो है वो 1 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन में सम और प्रोडक्ट पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे -2,
माइनस 2x प्लस पी की जगह पे 4 आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। रूट्स को यूज करते हुए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसका ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फोर्थ रूट्स के रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है जी। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो x इक्वल टू 1, उसकी पावर 1/4 लिखते हैं, दोनों तरफ पावर 4 ले लेते हैं, x पावर 4 इक्वल टू 1। इस पावर 4 को ले सकते हैं एक्स स्केयर का स्केयर, और ये 1 इधर आ जाएगा, -1 का स्केयर हो जाएगा। अब इस स्केयर के अंदर आ रहा है एक्स स्केयर और इस स्केयर के अंदर आ रहा है 1, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जो स्केयर के अंदर है उनको एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखना है। इस स्केयर के अंदर जो आ रहा है वो एक्स स्केयर है, ठीक है, इसलिए, और इस स्केयर के अंदर आ रहा है 1, तो एक्स स्केयर और 1 को एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। अब जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको एज इट इज रहने देंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, बल्कि दोनों को 0 के इक्वल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी 0 के इक्वल और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी 0 के इक्वल। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 बनेगी और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 बनेगी। दोनों तरफ अंडर रूट लें तो साथ में प्लस माइनस आएगा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। यहाँ पे -1 का अंडर रूट बनेगा, साथ में प्लस माइनस आएगा जब आप अंडर रूट लेंगे, तो प्लस माइनस इस अंडर रूट को -1 अंडर रूट एओटा के इक्वल होता है, प्लस माइनस एओटा हो जाएगा। तो हमारे पास ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है, 1 -1 एओटा माइनस एओटा। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है इनको भी ध्यान से देखिए कि एमसीक्यूज में पूछ सकता है। हम चारों फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को सम कर लें तो वो 0 आता है। देखें 1 ये और -1 ये अपोजिट साइन है, सेम नंबर है, कट जाएगा। एओटा और माइनस एओटा सेम कम्प्लेक्स नंबर है, अपोजिट साइन है, ये भी कट जाएगा, तो इन चारों का सम जो है वो 0 आएगा, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इन चारों को मल्टीप्लाई करवाओ, चारों को, ठीक है, चारों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। 1 -1 एओटा माइनस एओटा, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं, एओटा स्क्वायर बनता है, एओटा स्क्वायर -1 है, तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के प्रोडक्ट जो है वो -1 आता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है जी। अब जो रियल रूट्स हैं वो एक दूसरे के डेरिवेटिव इनवर्स हैं, 1 और -1। देखें यहाँ पे 1 है उसका साइन प्लस है, यहाँ पे 1 है उसका साइन माइनस है। अपोजिट साइन हो जाएं, जब सेम नंबर हो अपोजिट साइन हो तो वो डेरिवेटिव इनवर्स एक दूसरे के कहलाते हैं। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। रियल फोर रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1, ये रियल रूट्स हैं, ठीक है। इनका सम करें तो 0 आता है। जब 0 सम की शेप में आए तो जो जिन दो नंबर की वजह से सम 0 आ रहा है वो दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव इनवर्स कहलाते हैं। अब जो कम्प्लेक्स हैं रूट्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, दोनों के दोनों। ये एओटा और माइनस एओटा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट। आप इसका कॉन्जुगेट लें तो ये उसका एओटा का साइन जस्ट चेंज करेंगे वो माइनस एओटा हो जाएगा। ये चारों प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं 16, 81 और 625 के फोर्थ रूट्स क्या हैं। हम लिखेंगे 16 पावर 1/4, दोनों तरफ पावर 4 लेते हैं, x पावर 4 इक्वल टू 16। इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये -16 बनेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर के अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है और स्क्वायर के अंदर 4 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर और 4 को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिख ले। एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर +4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया है। एक्स स्क्वायर -4 भी 0 के इक्वल लिखें और एक्स स्क्वायर +4 भी 0 के इक्वल लिखें। यहाँ से दोनों तरफ अंडर रूट लें तो साथ में प्लस माइनस आएगा, 4 अंडर रूट आएगा 2, +-2 आ जाएगा। यहाँ पे -4 का अंडर रूट +-2 एओटा आ जाएगा। ये चारों के चारों रूट्स आ गए। लेकिन अगर आप इन पे गौर करें, इनके चारों रूट्स का जो सम करेंगे वो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 के फोर्थ रूट्स का सम भी 0 आ रहा है और जो है 16 के फोर्थ रूट्स का जो सम है वो भी 0 आ रहा है। अब इसी तरह आप 81 के फोर्थ रूट्स फाइंड कर सकते हैं और 620 जो है 5 इसके फोर्थ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ये सामने क्वेश्चन है, यहाँ से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2x पावर 4 -32 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यूज बतानी है। तो 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो x पावर 4 -16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करें, एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर +4 इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे तो x की वैल्यू +-2 और +-2 एओटा आ जाएगी। यही क्वेश्चन हम ऊपर भी करके आए हैं फोर्थ रूट्स ऑफ 16 के लिए। यहाँ से अगर आप देखें तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 पे डिवाइड करेंगे तो y पावर 5
बल्कि ये -81 y रह जाएगा। y कॉमन लें तो y पावर 4 -81 इक्वल टू 0, y भी 0 के इक्वल और y पावर 4 -81 भी 0 के इक्वल। इसको लिख सकते हैं वाई स्केयर का स्केयर और इसको लिख सकते हैं 9 का स्केयर 81 को। स्केयर के अंदर वाई स्केयर आ रहा है और स्केयर के अंदर 9 आ रहा है, तो वाई स्केयर और 9 को एक मरतबा प्लस में और माइनस में लिख लेते हैं। वाई स्केयर -9 इक्वल टू 0, वाई स्केयर +9 इक्वल टू 0। वाई स्केयर की वैल्यू 9 आ जाएगी और वाई स्केयर की वैल्यू -9, दोनों तरफ अंडर रूट लें तो y की वैल्यू +-3 और +-3 होता आ जाएगी। तो 5 रूट्स आ गए हमारे पास 0 +-3 +-3 ये होता। इसी तरह थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में फर्स्ट टू टर्म में से एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, एक्स स्केयर कॉमन ले तो x+1 आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ टर्म में से 1 कॉमन आ रहा है, 1 ले लें तो x+1 आ जाएगा। इसमें कॉमन आ रहा है x+1 और x+1 इसे कॉमन ले लें, जो चीज रह जाएगी वो है x²+1। तो x+1 को भी 0 के इक्वल लिखें और x²+1 इसको भी 0 के इक्वल लिखें। x की वैल्यू -1, यहाँ से x² इक्वल टू -1, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये बन जाएगा +- एओटा। ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे इसके। यहाँ पे आप 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे तो x⁵ -x इक्वल टू 0 रह जाएगा। x कॉमन ले लें इसमें तो x⁴ -1 इक्वल टू 0, x भी 0 के इक्वल लिखेंगे और x⁴ -1 भी 0 के इक्वल लिखेंगे। इस x⁴ को लिख सकते हैं x स्केयर का स्केयर -1 का स्केयर। स्केयर के अंदर x स्केयर आ रहा है और स्केयर के अंदर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे a स्केयर -b स्केयर वाला फार्मूला यूज होगा। x स्केयर को एक मतलब प्लस में और माइनस में लिखेंगे 1 के साथ। एक्स स्केयर +1 इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर -1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्केयर इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ से एक्स स्केयर -1 दोनों तरफ अंडर रूट लें तो ये +-1 आ जाएगा, यहाँ पे +- एओटा आ जाएगा। हमारे जो रूट्स हैं एक 0 है, एक +-1 और एक +- एओटा। ये हमारे जो है एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होगी।